ये देखो हमारे घर पे कितना खलारा पड़ा हुआ है। खलारा ही खलारा है हर जगह। इतना ज्यादा सामान है। कुछ हम इसमें से निकाल रहे हैं जो हमारा यूज का नहीं है वो डिस्कार्ड कर देंगे, और जो अच्छा अच्छा सामान है वो हम इसमें पैक कर रहे हैं इन बॉक्सेस में। इधर भी पड़ा हुआ है कितना ज्यादा सामान। जो अनयूज सामान है वो हम ऐसे फेंक देंगे। कुछ डोनेशन में जाएगा। चाइनीज के टेडी हैं जो ये कभी अभी यूज नहीं करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल नहीं वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ये ढेर सारे सामान के साथ, और ये सारा सामान लेके मैं भाग रही हूँ। मैं सच में भाग रही हूँ यहाँ से। So, मैंने देखो अपना स्टफ पैक कर लिया हुआ है। जा कहाँ रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। क्या टिश्यू? इसमें नहीं आएंगी, पानी की बोतलें फट जाएगा। ये ब्लू वाला इसमें डाल लो, इसमें नहीं फटेंगी। इसको वापस ले आएंगे। तो बोतलें भी तो 6-7 है, 3-4 नहीं है। और है, रुको मैं लेके आ रही हूँ। बाल ही नोच दिए मेरे। क्या किया? चाइनीज काम हेल्प अस। खड़ी खड़ी रहती है बस। चलो पिकअप ऑल द बॉटल्स। पिकअप गिफ्ट टू डैडा। एक काम करो ना, आप पहले इस थोड़ा सामान नीचे छोड़ाओ, तब तक मैं जूते पहन लेती हूँ। इसको एक दूसरे बैग में डाल देती हूँ, ऐसे ओपन के लेके जाना। चाइनीज क्लोज दैट डोर। या गुड गर्ल, वेरी गुड। इधर 2 ही पार्किंग होनी चाहिए थी ना, थोड़ा कंजेस्टेड है इस साइड से, बट इट्स ओके। 120 और 45 नहीं, इतनी लंबी नहीं होगी। ऐसे नहीं लो आप, इसको इस तरफ करो। नहीं तो पूरा परफेक्ट इधर ही आ जाएगा, क्योंकि पीछे स्विच बोर्ड भी है तो हमें जरूरत पड़ेगी ना वो सारा। ये क्या कर रही है देखना, पूरा रोल। The next day, everyone. सललूलू। भाई मैं तो फैन हो गया उस बंदे का। क्या तरीके से बोला है सललूलू। सललूलू तो हमारा बन रहा है आजकल। नहीं पहले आप बोल के दिखाओ कैसे बोलते हैं सललूलू। सललूलू। No. हेलो एवरीवन। सललूलू। पैकिंग हमारी जोरों शोरों से चल रही है। धूप बड़ी अच्छी आ रही है, बट इससे भी अच्छी धूप हमें कहीं और देखने को मिलेगी अब। प्लास्टिक के तो हम दूसरे में डाल देंगे। पहले कांच वाला सामान रख लो ना, पहले इसमें बेस बना लो कुछ, है ना। कुछ कपड़े हैं आपके पास? कपड़े हैं, थोड़ा ब्लैंकेट है, वो डाल लेते हैं। ऐसे पता है गलती करी हमने। वो क्रॉकरी है ये सारी। अगर ये इसके अंदर रखते हो बाद में ऊपर से इनको रख देते तो ठीक था। इसको निकाल दो। ये थोड़ा सा है सामान कांच का, इसको इसमें रख दो। इसके नीचे वो बिछाए रखते तो कुछ भी नहीं था। तो ये एक के बीच में एक डालना, नहीं तो ये टूट सकता है। हम जा रहे हैं प्लांट लेने के लिए। नर्सरी नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर। उसके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये सारे प्लांट हम उठा लेंगे। जो पजामा आपने अभी पहना था उसमें ये वाली ले लो ना, ये वाली ले लो। अगर घर की 3 चाबी है तो पूरी नहीं हो जाएगी। जेब में तो है। तो हमने जो है वो सारी क्रॉकरी और जो टूटने वाला सामान है वो इन बैग्स में पैक कर दिया है। अरे वो ऐसी तैसी कर देते हैं सामान की। हमारा एक बार इतना सामान टूट चुका है हद से ज्यादा, और महंगी आइटम थी। बस वो तो आएंगे ऐसे कूट डब्बे के अंदर ऐसे फेंकते हैं। बाथरूम की बाल्टियों में कई बार खाने का सामान निकलता है। ये हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। हम लोग यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। इतने टाइम से हम लोग लगे हुए थे बस इसी काम में कि घर का कुछ सामान दे रहे थे, कुछ ले रहे थे, कुछ फेंक रहे थे, कुछ नया खरीद रहे थे। 2 महीने से भी हमें टाइम लगता था तो हम घर ढूंढने के लिए चले जाते थे। हम अपना धीरे धीरे सामान लेके जा रहे हैं। पैकर्स एंड मूवर्स हम करेंगे ऑफ कोर्स। इतना सारा सामान तो हम नहीं लेके जाएंगे। वो आएंगे सिर्फ फर्नीचर उठाने के लिए। बाकी मोस्टली सामान हम लोगों ने पहुंचा दिया है और लेके जा रहे हैं जब भी हमारा चक्कर लगता है, क्योंकि हमें वहाँ पे देखना पड़ रहा था ना कि नए घर में थोड़ा सा जैसे कहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन करवाना है। मैं देखने के लिए जा रहे थे तो अपना 3-4 बैग बना लेते थे। ऑलरेडी अपने बैग्स बना रखे हैं, क्योंकि बाद में हमें ये सामान खुद ही सेट करना है। वो तो सारा सामान छोड़ के निकल लेंगे। हमने जैसे बॉक्सेस बनाए हैं तो उसमें हमने लिखा है कि ये किचन का सामान है, ये हमारे कपड़े हैं। तो बाद में घर सेट करने के लिए ना ईजी हो जाती है। हम फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहे हैं घर शिफ्ट, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है। पता नहीं 9वीं बार या 10वीं बार हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर चीजों को ऐसे मैनेज करो तो इजी हो जाता है, टूटेगा भी नहीं। और हाँ, शिफ्टिंग में थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। डेंट पड़ जाते हैं कई बार हमारे फ्रिज में, या जैसे कोई फर्नीचर टूट जाता है। क्रॉकरी का ज्यादा नुकसान होता है।
इसलिए हम खुद ही ढो के लेके जा रहे हैं सारा सामान। और शिफ्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कितने 2-2.5 साल से इस वाले घर में रह रहे थे। फ्लैट अच्छा है हमारा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात है रेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। पूरे यूए में बहुत ज़्यादा रेंट इंक्रीज हो रहे हैं, हद ही हो गई है और ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है एक अननेसेसरी खर्चा ही है। ऐसे फालतू में क्यों इतना पैसा देना। यहाँ से छोड़िए जहाँ पे लिया है वहाँ पे इतना सस्ता तो नहीं है, जितना अभी हम पे कर रहे थे उससे ज्यादा ही है, बट जितना यहाँ बढ़ रहा था उससे कम है। ये शैनिश अभी 2 महीने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो जाएगी, तो इसका जो स्कूल की टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसको 2:40 PM पे इसका स्कूल ऑफ होगा और सुबह ये 6:30 के बाद जाएगी, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा बच्चे के लिए। वो स्कूल में कई बार खाती है कि मोस्टली नहीं खाती है, तो इसका खाने पीने का बहुत मेरे को टेंशन है। अभी जो घर लिया है वहां से सैनिश का स्कूल बहुत ज्यादा पास है। सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन धूप इतनी ज्यादा तेज है, ऐसा लग रहा है दोपहर के 1:30-2 बजे का टाइम हो जाए। विला में लिफ्ट्स नहीं होती हैं, बहुत ही ज्यादा धूप है, लाल हो गए धूप में काम करके। ये सारा सामान हम ही पैकर्स एंड मूवर्स बने हुए हैं। ये हमने खुद ही ढो लिया है भाई। जब भी हमें टाइम लगता है बस आ जाते थे यहाँ पे। ये देखो, ये हमारी बालकनी मेरे से खुल जाएगी, कोई मेरे से दरवाजा खुलता ही नहीं। आई अभी तो फूकने वाली गर्मी है, बट ये देखो ये पूरी बालकनी कितनी अच्छी है यार। मेरे कपड़ों को धूप लगेगी सच में। वहां भी बिल्डिंग में धूप ही नहीं लगती थी, कपड़ों को 3-3 दिन हो जाते थे लेकिन मेरे कपड़े ही नहीं सूखते थे। यहाँ तो आई थिंक आधा घंटा से ज्यादा रखे तो कपड़े मेरे अकड़ जाएंगे। ये सारा पैसेज हमारा है। अभी बहुत धूप है, जब हवा चलेगी तब दिखाऊंगी बाकी का। सामान रख दिया है, अब यहाँ से फिर हम जाएंगे IKEA क्योंकि हमें कुछ और सामान लेना है। यहाँ पे आगे ना सच में दिमाग खराब हो जाता है। इतना अच्छा सेटअप बना रखा होता है ना, इतना बड़ा स्टोर है IKEA का। हम लोग तो घूम ही हो गए थे, घूमे जा रहे नीचे पहुंच ही नहीं पा रहे। देखना ये भगवान कितना बड़ा स्टोर है इनका। ये स्टोरेज एरिया, ये इतना ह्यूज स्टोर है ना यहाँ यास आइलैंड में। हम लोग गुम ही हो गए थे। पूछ के हम फिर लास्ट में अपना बिल करवा के अब निकलते हैं घर, क्योंकि शैनिश के आने का टाइम हो गया है। उसकी बस आ जाएगी अभी 1 घंटे में। इस एरिया में मोस्टली हैं ये यास वाले एरिया में ड्राइवर लेस टैक्सीज, सिटी में अभी नहीं है। हम फिर आ गए हैं, शाम को आए हैं अभी हम, क्योंकि दिन को आज तो बहुत ज़्यादा हमने भाग दौड़ करी और सामान ज़रूरी था लेने वाला तो वो लिया। अब जो सामान हमने ऑर्डर करा है उसको आने में भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। मे बी मोर देन 10 डेज़ या 15 भी लग सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो और सामान था जो हम अपने साथ ला सकते थे वो लेके आए। इतनी गर्मी थी ना दिन को, मेरा तो सर भन्ना ही है। तो ये हम सामान और लेके आए हैं थोड़ा। अब बाकी का सामान हम थोड़ा पैकर्स एंड मूवर्स के लिए भी छोड़ देते हैं। वो बोलेंगे हम क्या उठा के लेके जाए। थोड़ी बाहर जाके ठंडी हवा लेती हूँ तो जाके थोड़ा मेरे को ठीक लगेगा। शाम को देखो ये एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है। दिन को तो गर्मी थी बट इस टाइम अच्छी हवा चल रही है, हाँ, जो कि ज़रूरी भी है। मेन तो बात ये सारा काम हो जाता है अगर वेदर अच्छा हो। गर्मी हो तो गर्मी तो मेरे से वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे पहले मुझे सर दर्द ही ट्रिगर करता है। पूरा दिन इतनी भाग दौड़ करने के बाद अब हमने चैन की सांस ली है और अब पहुंचे हैं घर। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था आज का हमारा। ऐसे धूप के पटाखे खा के आए हैं ना, तो क्या बोलूँ अब।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी हमारा असली काम और शुरू होगा। अभी हमारे पास शिफ्टिंग के लिए, प्रॉपर शिफ्टिंग के लिए हमारे पास अभी 2 दिन है, लेकिन अभी भी हमारी पैकिंग चल रही है। बेबी को हमने सुला दिया है और अब हम जो है वो ऐसे काम करेंगे शक्तिमान की तरह घूम घूम के। मुश्किल से 3-3 घंटे सो पा रहे हैं हम लोग। अब जाके फाइनल शिफ्टिंग होगी तो हमें चैन आएगा। सो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नए ब्लॉग में फाइनल शिफ्टिंग करती हुई। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।